अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी पढ़ाई और उसकी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी जारी और सारी होगी और आप एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत बेइंतहा मसरूफ़ होंगे। मैं भी बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन मसरूफ़ियत में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसमें से एक काम आप लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ को अपलोड करना भी शामिल होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का चल रहा है और इसमें हम 10.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज हम 10.1 के दो सवालात के एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 और दूसरा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि फार्मूलाज को पहले याद करें। फार्मूलों को याद करने का तरीका ये है कि एक पेज पर आप फार्मूला लिखें, मार्कर से लिखें, पेन से लिखें और जहाँ जहाँ से आप गुज़रते हैं बार बार दिन में अपने घर में, वहाँ पर उस फार्मूलों को आप लिस्ट लगा दें ताकि आते ही जाते आपकी नज़र पड़े और आप इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लें। याद करने का यही तरीका है। याद करने के अलावा इस चैप्टर का कोई गुजारा है नहीं। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। तो आ जाओ अब जल्दी से काम करने की जानिब। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कह रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हमको प्रूफ करना है किसके बराबर है, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया। फार्मूलाज आप जानते हैं, ये फार्मूले पहले याद करें। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ दरमियान में अल्फ़ा के पास अगर प्लस की साइन हो तो यहाँ पर माइनस हो जाती है और अगर यहाँ माइनस की साइन हो तो यहाँ पर प्लस हो जाती है। फार्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और यहाँ हम दूसरी जगह पे फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हम यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, अब देखिए ये माइनस था तो ये प्लस आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये दो फार्मूलाज हम लेंगे। ठीक है, तो हमने इसका लेफ़्ट हैंड साइड उठाया क्योंकि हमको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड हमारा किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के। तो सबसे पहले तो हमने इसमें कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का फार्मूला लगा दिया। मैंने ये ब्रैकेट लगाई थी, आप अगर चाहें तो ब्रैकेट ना लगाएं। ब्रैकेट नहीं लगाने से आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा और आपको कैंसिल करना भी मज़ीद क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट हटा दी और आप देखें ब्रैकेट हटाते ही माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा से प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और यहाँ से भी क्या बचेगा, प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों ऐड होंगे। अलजबरा का रूल है, जब बेसिस सेम हो तो कोफिशिएंट बनता है। जब आप ऐड करते हैं तो आप इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये कितना आसान था, फार्मूला बेस्ड था। सिर्फ आपको फार्मूला याद होगा तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जनाब अली, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करने जाते हैं 10.1 में। हमने अपनी क्लास में इस सवाल को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने कॉस अल्फ़ा को फार्मूले को ड्राइव किया था। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू निकाली थी 4/5। ठीक है, इन्हीं गिवन वैल्यूज से हमने ये ली थी और हम इसी को जाके एक फार्मूला है हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा में हम रखने जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12/13 एंड साइन बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। क्वेश्चन में सिर्फ इतने से ही है। ये ब्लैक से जो मैंने लिखा है ये मैंने क्लास में खुद सॉल्व करवाया था और मैंने बताया था कि इन वैल्यूज़ के साथ यानी साइन अल्फ़ा 12/13 और साइन बीटा 3/5 अगर वैल्यू लिख ली जाए तो कॉस अल्फ़ा निकलता है किसके बराबर, 5/13 के, और कॉस बीटा निकलता है 4/5 के। ये मेरे क्लास वर्क से देख लीजिएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा। और अगर फॉर इंस्टेंट ना भी समझ में आए, आपको मैं समझाने के लिए कह देता हूँ कि आपको मैं वैल्यूज़ खुद दे रहा हूँ। कॉस अल्फ़ा दे रहा हूँ 5/13, कॉस बीटा दे रहा हूँ 4/5। तो आप उसको फार्मूले में रख के, सिंप्लीफिकेशन की ब्यूटी ये है कि अगर आपको फार्मूला आता हो और सिंप्लीफिकेशन में आप माहिर हों तो सवाल आपके हाथों से बचकर कहीं नहीं जाता।
ठीक है जी। मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और मुझे फाइंड क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, मुझे फाइंड करना है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मुझे लगाना था। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक है जी। तो मैंने पहले टेंजेंट अल्फा निकालना है, क्योंकि फार्मूले में टेंजेंट अल्फा है, हमारे पास तो टेंजेंट का कोई नामो निशान नहीं है। तो हमने टेंजेंट अल्फा का फार्मूला क्या लगाया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू 12/13, कॉस अल्फा की वैल्यू 5/13। 12/13 को ऐसे लिखा, 5/13 को रेसिप्रोकेट किया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 12/5, 12/5। सिमिलरली हम निकालेंगे टेंजेंट बीटा, वो कैसे निकालेंगे, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा से। साइन बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू हमने क्लास में निकाली थी 4/5। 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 किया, 3/5 को 3/5 लिखा, 4/5 को उल्टा किया, रेसिप्रोकेट कर दिया, 5/4 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 3/4। तो ये आपके पास आ गया 3/4। ठीक है। अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा था, फार्मूला नंबर 1, तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग फार्मूला नंबर 1। तो अब मेरे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, दैट इज़ 12/5। टेंजेंट बीटा की भी वैल्यू आ गई है 3/5। तो मैं बड़ी आसानी से टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बीटा में इसकी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, एलसीएम लोगे 4 और 5 का तो 20 आ जाएगा। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 63/20 हो जाएगा। नीचे क्या है, पहले मैंने इसको 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 1 माइनस 36/20। ठीक है। 63/20 तो ऐसे ही रहेगा, जब आप 1 में से 36/20 माइनस करेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालेंगे तो आएगा वैल्यू -16/20। ठीक है जी। 63/20 तो ऐसे ही रहेगा, और जब ये ऊपर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/16, माइनस की साइन बरकरार रहेगी, माइनस कहीं नहीं जाता। ठीक है भाई। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा -63, क्योंकि ये माइनस है, -63/16, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -63/16। और किताब में भी आपके आंसर यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये दोनों सवालों के पार्ट्स समझ में आए होंगे। कोशिश करूँगा वो सवाल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, रजिस्टर को मेंटेन कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।